शराब की दुकान अवैध रूप से चल रही है। आपसे एनओसीज नहीं ली गई हैं, अप्रैल के माह में शुरू होते फरवरी में आपका जो बोर्ड है वो गठित हो गया था, मगर क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि जब आपके संज्ञान में था ही नहीं तो अब तक भी ये क्यों चल रहा था? मंशु बिजलवाण मेरे साथ है। मंशु भाई, क्या कुछ हुआ था पूर्व में, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, और अब वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं, क्या इन चीजों का अंदाजा आपको पहले से था? बिल्कुल, जब ये शराब की दुकान खुली थी, हम लोग 46 दिन तक इस शराब की दुकान के विरोध में धरने में बैठे थे। हमारे बहुत से शादियों पर मुकदमे लादे गए, आज भी वो मुकदमे हम पर चल रहे हैं। हमें पूर्व अंदेशा था, क्योंकि ये धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। और उत्तर प्रदेश के टाइम पे जब मुलायम सिंह और मायावती की सरकारें थी, उन लोगों ने भी हमारी धार्मिक मान्यताओं के पर इस तरह का प्रहार नहीं किया। और ये हमारी जो राज्य की और केंद्र की सरकार है, उनकी हठधर्मिता के चलते हुए ये कुंभ नगरीय क्षेत्र में शराब की दुकान खोली गई। और ये कल जो ये दुर्घटना हुई है, ये निर्मम हत्या जो हमारे क्षेत्र के नौजवान की गई है, कहीं ना कहीं उसमें एक शराब की दुकान भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये पहली हत्या नहीं है, 4 हत्याएं अभी तक इस शराब की दुकान में हो चुकी है। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र इस शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए। और जब तक ये शराब की दुकान यहाँ से नहीं हटती है, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जहां तक मेरे संज्ञान में है कि ये जो शराब की दुकान है, ये नगर पालिका परिषद का जो बोर्ड है उनसे एनओसी नहीं ली गई है। कि पूर्व का जो बोर्ड था, उन्होंने शराब की दुकान की एनओसी दी थी, पर जो नया बोर्ड है, सभी बोर्ड ने संगठित होकर एक बात कही थी कि हम इस शराब की दुकान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और जहां तक मेरे संज्ञान में है, ये शराब की दुकान अवैध रूप से चल रही है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड गठित हुआ था और मार्च के बाद बिना एनओसी के आज तक ये दुकान कैसे चल रही है। तो मेरे शराब की दुकान पर ही मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ कि शराब कहीं ना कहीं बिना एनओसी के चल रही है, और इसकी जांच होनी चाहिए। कल हम जिलाधिकारी से इस संदर्भ में मिलेंगे। और कुंभ मेले के नाम से जो पार्किंग है, उस कुंभ मेले पार्किंग में ये शराब की दुकान जो है, बिल्कुल मैं समझता हूँ इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है। जितना मैं समझता हूँ हिमांशु भाई, शायद आप मेरे को उसको क्लियर भी करेंगे, एनओसीज जितनी भी दी जाती हैं किसी भी क्षेत्र या फिर किसी बोर्ड के द्वारा, तो वो अप्रैल के माह से शुरू होती है और फिर नेक्स्ट मार्च तक जाती है। तो ये जो पालिका जब गठित हुई थी, नई पालिका, तो फरवरी मार्च में गठित हो गई थी। बिल्कुल, 7 फरवरी को इनका नया बोर्ड गठित हुआ था, और आज लगभग 7 माह होने को है। एनओसी नगर पालिका और ना इन्होंने अप्लाई किया ना इन्होंने दी है। तो मैं समझता हूँ बिना एनओसी की ये दुकान चल रही है, और ये दुकान अवैध रूप से दुकान का संचालन हो रहा है। जब ये चल रहा था तो उस दौरान भी तो पालिका के बोर्ड में ये बात आई होंगी कि भाई अभी तक पालिका का बोर्ड पूर्ण रूप से, जितने मुझे मेरे संज्ञान में है, इस दुकान के खिलाफ है। पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव भी गया था, सब सभासदों ने साइन करके दिए थे कि ये शराब की दुकान यहाँ से हटाई जाए। और आज भी बोर्ड जो है शराब की दुकान के खिलाफ है। खिलाफ है। मेरे साथ अभी अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? अभी हिमांशु भाई ने कहा कि आपसे एनओसीज नहीं ली गई हैं, अप्रैल के माह में शुरू होते फरवरी में आपका जो बोर्ड है वो गठित हो गया था, मगर क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि जब आपके संज्ञान में था ही नहीं तो अब तक भी ये क्यों चल रहा था? क्योंकि हमने तो पहले ही बोर्ड ने मन बना लिया था कि अगर एनओसी हमसे लेते हैं तो हम लोग इनको एनओसी नहीं देंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा कोई लेटर इनका आया नहीं कि इनको एनओसी चाहिए। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि ये भी कार्रवाई का एक विषय है कि इसमें भी कार्रवाई की जाए कि ये बिना एनओसी के चल रहा है, तो हमारे क्षेत्रांतर्गत ये कैसे बिना एनओसी के चल रहा है, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे उनके एनओसीज में ही ये कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही होगा। और समय क्या था, क्या नियम है, क्या कानून है, ये सब देखने का विषय है, जांचने का विषय है कि मतलब कितने समय तक का और किसने इनको एनओसी दी, बोर्ड ने दी या प्रशासक काल ने दी, और कितने समय तक का है। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इनको ये तो भनक लग गई थी कि हमारे बोर्ड ने मतलब निर्णय ले लिया था कि हम लोग इनको एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी इस ठेके के विरोध में रहे हैं और आज भी विरोध में हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने का हमारे साथ। तो ये समझिएगा कि जब एनओसीज ही नहीं प्रोवाइड की गई है तो कैसे ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के तहत ये ठेका वहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा था। पुरानी पालिका ने अगर प्रशासनिक तौर पर वहाँ पे एनओसी दी गई थी तो कितने समय तक की दी गई थी? शायद 6 महीने तक की वो दी जाती है। अगर वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो क्या दोबारा ये एनओसीज के लिए री एंटर क्यों नहीं किया गया? क्यों पालिका के संज्ञान में तमाम चीजें नहीं आती हुई नजर आ रही थी? चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।